से करूं? उत्तराखंड सीएम धामी का 2 दिवसीय चंपावत दौरा। रीठा साहिब गुरुद्वारा में किया गया स्वागत। वार्षिक जोड़ मेले का किया शुभारंभ। सिख भाइयों को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी को ऑनलाइन करने की कवायद। कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने की शुरू की कवायद। मंत्री रेखा आर्य ने कहा केंद्र सरकार प्रस्ताव। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी का मसूरी दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी करने के दिए निर्देश। अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे के तय कार्यक्रम के मुताबिक चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल रीठा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों ने जोरों शोरों से स्वागत सत्कार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में आयोजित होने वाले वार्षिक जोड़ मेले का शुभारंभ पूरे विधि विधान के साथ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों और सिख भाइयों को जोड़ मेला शुभारंभ की शुभकामनाएं दी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार के चौधरी चरण सिंह घाट पहुंचकर ओलंपिक खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए गंगा से प्रार्थना की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और कुछ स्थानीय खिलाड़ियों के साथ पहुंचे हरीश रावत ने एक पत्र लिखकर गंगा में बहाया और खिलाड़ियों को न्याय मिलने की कामना की। हरीश रावत ने कहा कि देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जिससे नाराज होकर वे अपने मेडल बहाने के लिए हरिद्वार आए थे। हरीश रावत ने कहा कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं और जल्द ही एक अभियान शुरू करके खिलाड़ियों को न्याय दिलाएंगे। अपने पहलवानों का सपोर्ट करते हैं और उनकी मांगों के साथ खड़े हैं और उसके लिए वो मां गंगा को आज एक अर्जी समर्पित करने के लिए आए हैं, एक चिट्ठी समर्पित करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया अपना इरादा, तो मैं भी उनके साथ, मैं हमारे सहयोगी सब लोग जो हैं ये लोग भी आए हैं उनका साथ देने। पहलवानों का जो वो पहलवान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के नाम को रोशन किया, ऊंचा उठाया, तिरंगे झंडे को विश्व के फलक पर ऊंचा उठाने का काम किया, क्या उनके साथ ये बर्ताव उचित है? आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन देने की कवायद अब शुरू हो गई है। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के तहत कई एप्लीकेशन संचालित करने होते हैं। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र भी डिजिटल होते जा रहे हैं। वहीं राज्य और केंद्र पोषित योजनाएं भी ऑनलाइन माध्यम से ही ऑपरेट हो रही हैं, जिसके लिए ये आवश्यक है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। जैसे ही केंद्र सरकार की अनुमति मिलेगी, उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। आंगनबाड़ी केंद्र भी डिजिटलीकरण की ओर बढ़ चुका है और केंद्र पोषित योजनाएं और राज्य पोषित योजनाएं अब लगभग जो है वो मोबाइल से ही डाटा उसकी एंट्रीज होना और उसकी रिपोर्टिंग करना, ये सब चीज़ें जो है अब मोबाइल के माध्यम से किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि 2018 से ही हमने इस व्यवस्था को लागू कर दी थी, जिसका फंड भारत सरकार की ओर से प्राप्त हो रहा था। क्योंकि 2018 से लेकर अभी तक का काफ़ी लंबा समय जो है वो 5-6 साल
का बीत चुका है, जिसमें मोबाइल में कई सारी चीज़ों को लेकर दिक्कतें आई हैं। मोबाइल अपनी वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, मोबाइल की चार्जिंग कैपेसिटी कम है, मोबाइल नए मॉडल में उतने फीचर्स उस पर नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी के समक्ष भी हम लोगों ने ये विषय रखा था। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का मसूरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। खंडूरी ने आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनावों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। खंडूरी ने कहा कि वो यमुनोत्री और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रही हैं। भराड़ी सैंड में बाल आयोग के द्वारा बाल विधानसभा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 70 बच्चे भाग लेंगे। हरसिल पहुंचूंगी। रात का मेरा स्टे हरसिल में है। कल गंगोत्री दर्शन करने के बाद फिर टिहरी पहुंचूंगी और घनसाली होते हुए फिर मैंने बद्रीनाथ जी पहुंचना है और लौटते वक्त गैरीसैंण, भराड़ी सैंड, गैरीसैंण जाऊंगी। और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत आनंद भी आ रहा है कि इस बार 5 और 6 तारीख को 70 बच्चे वहां पर बाल विधानसभा का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, बाल आयोग द्वारा आयोजित हो रहा है। तो इस प्रदेश के 70 बच्चे वहां पर पहुंचेंगे। विधानसभा कैसे चलती है, मुख्यमंत्री जी का क्या दायित्व होता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्या दायित्व होता है, कैसे विधायक सदन में बोलते हैं, डेमोक्रेसी में सदन की, सत्र की क्या महत्ता है, ये सारी चीजें वहां पर बच्चों के द्वारा दिखाई जाएंगी हम पूरे प्रदेशवासियों को। सीयू चेयरमैन और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम मोहरोत्रा ने प्रेस वार्ता की। सर्किल रेट कम किए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। वहीं उन्होंने काशीपुर में निर्माण अधीन फ्लाईओवर के लोकार्पण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 10 वार्डों में सर्किल रेट कम हुए हैं। जिन वार्डों में जमीनों के सर्किल रेट कम हुए हैं उन वार्डों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग निवास करते हैं। जमीनों के सर्किल रेट कम होने से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली है। काशीपुर की जनता पिछले काफ़ी दिनों से सर्किल रेटों को लेकर परेशान थी, क्योंकि यहाँ पर सर्किल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे और उसके लिए हमने माननीय अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन किया था कि इन सर्किल रेटों को थोड़ा कम किया जाए, जिससे यहाँ की जनता को राहत मिले। तो मैं पहले तो अपने यशस्वी युवा मुख्यमंत्री और त्वरित निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सर्किल रेटों को यहाँ पर कम करने का काम किया। लगभग 10 वार्डों में यहाँ पर सर्किल रेट कम हुए हैं और उन वार्डों में गरीब जनता और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी राहत इसमें मिली है और काफ़ी रेट कम हुए हैं और आगे आने वाले समय में लोग अपने वहाँ पर मकान बना पाएंगे। रुड़की के गणेशपुर स्थित जिला संघ कार्यालय पर देव ऋषि नारद जयंती के अवसर पर पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरिद्वार ग्रामीण के एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मथुरा का सक्सेना ने की। सभी वक्ताओं ने पत्रकार की परिभाषा अलग अलग रूप में समझाई। बता दें कि एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने पत्रकार को समाज का आईना बताया। देव ऋषि नारद को वास्तव में जो विश्व के प्रथम पत्रकार होना चाहिए, उनकी संज्ञा है और उनके जन्म दिवस पर पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम माने जो आम जनता है, जो एक तरह से पढ़े लिखे नहीं आते हैं श्रेणी में, उसका गलत प्रयोग करते हैं और नारद मुनि शब्द कहकर जो लगाई बुझाई करते हैं, इधर उधर करते हैं, वो आम जनता बोलने लगी। तो आम जनता को अगर नारद मुनि का कार्य होता तो वो देवाऋषि ना कहलाते। मुनि जी की जयंती के अवसर पर आज हमारे मीडिया के समस्त साथियों का सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया गया। जो भूमिका लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमारे मीडिया के साथी निभाते हैं, उसके लिए उनको कोटि कोटि बधाइयाँ और साधुवाद। सकारात्मक और समाज को नई दिशा देने वाली
प्रेरित करने वाली दिशा देने के लिए उन सबको ढेरों शुभकामनाएं। स्वच्छ भारत अभियान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, जनपद उत्तरकाशी में जिन विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है वहीं इसकी धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं जनपद उत्तरकाशी के विकास भवन की, जहां के शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पिछले कई महीनों से यहां पर पानी की सप्लाई भी बंद है, जिसके कारण यहां के कर्मचारियों और यहां के कार्यों से आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सीडीओ का कहना है कि सभी विभागों को सफाई रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं और 1-2 दिन में यहां के शौचालयों की सफाई सहित पानी की आपूर्ति हो जाएगी। वहीं समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि विकास भवन में शौचालयों की सफाई के लिए परमानेंट कर्मचारियों की व्यवस्था न होने के कारण ये असुविधा हो रही है। पर जो भी हो, जिले के इस प्रमुख भवन में गंदगी की स्थिति प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। भवन में 4 विंग है। इन 4 विंग में अलग अलग कार्यालय स्थित है और इन 4 विंग में जो शौचालय हैं, जो सार्वजनिक शौचालय हैं कार्मिकों के लिए या बाहर जो लोग आगंतुक हैं उनके लिए, उनकी जिम्मेदारी अलग अलग विभागों को दी गई है विंग वाइज। और इस संबंध में विगत कुछ दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि इन शौचालयों की सफाई समय से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वहाँ काफ़ी अव्यवस्था हुई है। इसके क्रम में सभी विभागों की बैठक 2 दिन पूर्व मेरे द्वारा की गई थी और उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और उनसे यह भी कहा गया कि यदि संबंध में उनको कुछ और राशि या किसी मरम्मत या किसी अन्य मद में कोई धन की आवश्यकता है तो वो भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, परंतु वो अपने अपने शौचालयों की सफाई निर्धारित रोस्टर रखते हुए कराना सुनिश्चित करें, साथ ही पानी इत्यादि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। देखिए, इसमें हम लोग जो हमारी सफाई कर्मी है, जो हमारे कक्ष वगैरह की सफाई करती हैं, यहाँ पे वो शौचालय भी आके हफ्ते में 3 से 4 दिन सफाई करती हैं, लेकिन कुछ दिनों से पिछले पानी नहीं आ रहा है। जो मोटर है यहाँ पे पीछे लगी वो खराब चल रही है, जिस कारण से सफाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। हमने उनसे आज भी बातचीत की है और इसके लिए हम एक वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अगर पानी नहीं भी आए तो बाहर किसी स्रोत से हम पानी अंदर लाके उसे एक एकत्रित किसी ड्रम में रखकर उसे सफाई हम करा सकें। कब तक होगा? हमने आज ही उनसे बात की है, उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में इसमें। काशीपुर पुलिस ने गश्त के दौरान 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस को उनके कब्जे से 1 तमंचा और 2 रामपुरिया चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस क्षेत्र अधिकारी वंदना वर्मा ने पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी अभियुक्त शातिर चोर हैं, जो अपनी नशे और अन्य जेब खर्चे की जरूरतों के लिए आए दिन चोरी करते रहते हैं। शातिर पकड़ गए हैं, क्या मामला है? ये उच्च अधिकारीगणों के निर्देशों के अनुसार लगातार जनपद में और काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध और अवैध रूप से रह रहे लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल हमें बाहर से भी इसमें पोस्ट मिला था आईजी महोदय के निर्देशों के अनुसार। उसके बाद इसमें हमने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसी अभियान के तहत कटोरा ताल चौकी इंचार्ज एसआई नवीन बुधानी ने अपनी टीम के साथ 3 युवकों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस, साथ में 2 अन्य युवकों के पास रामपुरी चाकू मिले हैं। ये तीनों ही अवैध रूप से इनके पास प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में इनकी अरेस्टिंग कर ली गई है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। तीनों ही युवकों का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है और जल्दी ही इसमें अगर इनका कोई और इतिहास मिलता है तो हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट में इनकी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं अब बड़ी खबर की बारी आती है, जहां पर उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई नाबालिग लड़की की मौत के मामले में पुलभट्टा पुलिस ने खुलासा कर दिया। बता दें कि विगत 22 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में 14 वर्षीय सोनी की मौत हो गई। नाबालिग की मौत के बाद परिजनों ने आनन फानन में गोपनीय तरीके से नाबालिग के शव को कब्रिस्तान में दफना दिया था। मृतका सोनी के मामा गुड्डू ने पुलभट्टा पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए मामले की जांच करने की मांग की थी। विगत 27 मई को पुलिस ने कब्रिस्तान से मृतका के शव
को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए घटना की जांच शुरू कर दी थी। बता दें कि पुलभट्टा थाने में एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के और एसपी सिटी मनोज कुमार ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि सोनी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने शक के आधार पर मृतका के पिता जाकिर अली को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। नगर निगम एबीवीपी को कोटद्वार पिछले दिनों पुलभट्टा क्षेत्र में एक शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, एक सूचना दी गई थी कि एक बालिका की डेथ हुई है और इसका जो है दफन किया गया, लेकिन इसकी कोई सूचना पुलिस को भी नहीं दी गई और निकट के परिजनों को भी नहीं दी थी। तो इसमें आशंका व्यक्त की गई थी और इसी क्रम में फिर हमने 176(3) धारा सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने जो है एक्सह्यूमेशन की कार्रवाई करी थी। दफनाई गई बॉडी को हमने फिर से लिया था कब्जे में और इसका पोस्टमार्टम के लिए हमने कार्रवाई करी, आवश्यक कार्रवाई की है। इसमें जाकिर अली जो है जो पिता है उसको हमने गिरफ्तार किया है और दूसरा जो अभियुक्त है यूनुस अली जो इसका भाई है मृतका का, उसको उसकी भी तलाश जारी है और उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। तो बेसिक कोटद्वार नगर निगम में वाहनों के पार्किंग की समस्या शुरू से ही चलती आ रही है, जिससे अभी तक निजात नहीं मिल पाई है। लेकिन अब कुछ दिनों से निगम के अधिकारियों द्वारा सड़क किनारे पार्किंग बनाकर आमजन से शुल्क वसूला जा रहा है, जिसका विरोध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय पहुंचकर किया। साथ ही पार्किंग शुल्क न लिए जाएं, इसके लिए सहायक नगर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तहसील परिसर के बाहर नगर निगम द्वारा पार्किंग बनाई गई है जो कि सड़क पे बनी है। तो तहसील में जो भी फरियादी आता है उनसे पार्किंग शुल्क नगर निगम ने लेने का निर्णय किया गया है। इसको वापस इस निर्णय को वापस लेने के लिए आज हम आयुक्त महोदय से मिले और हमने उनसे निवेदन किया इस पार्किंग शुल्क को तत्काल समाप्त किया जाए और इसके साथ साथ जो आवारा पशुओं की समस्या इस शहर में बनी हुई है, जिसके कारण खेती चौपस हो गई, कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसमें 3 बिंदुओं पर मुख्यतः विज्ञापन में मांग है। तो आवारा पशुओं के संबंध में और नगर निगम द्वारा पार्किंग की जो है व्यवस्था उसको हटाया जाने के बारे में, दूसरा ढक्कन सीवर उसको उसमें हमारी बात हुई सेनेटरी शुल्क से। तो हम जो गौशाला है वैसे तो हम पशुओं को रख ही रहे हैं, इंसानों को भी थोड़ी समस्या रहेगी कि गौशाला में अलग से कोई पार्टीशन करके है नहीं और सामने रखा है तो वहाँ पर हमारा बाकी करना। रुक करते हैं मौसम की ओर, जहां पर बेहिसाब बदलाव देखने को मिला है मौसम के अंदर। बता दें कि अप्रैल और मई के महीने में जब अक्सर गर्मी पड़ती है, वहीं इस साल इस दौरान झमाझम बारिश भी देखने को मिली है। जहां एक तरफ लगातार हो रही बरसात ने आमजन को गर्मी से निजात देने का काम किया, तो दूसरी तरफ डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि डेंगू का मच्छर जो मानसून के सीजन में देखने को मिलता था, वो अब गर्मियों में भी पनपने लगा है। देहरादून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वाई रिजवी ने बताया कि किस तरह डेंगू घातक साबित हो सकता है, साथ ही किस तरह डेंगू से बचा भी जा सकता है, इसके सुझाव भी उनके द्वारा दिए गए हैं। इसका जो मच्छर होता है, इसकी खासियत ये होती है कि ये 100% बाइट करता है, यानी कि बाकी जो मलेरिया का मच्छर होता है वो जिसको फीमेल एनोफिलिस मच्छर बाइट करती है, वो कई बार मतलब यदि उसको कोई मनुष्य नहीं मिलता है तो उसको छोड़ भी देती है। लेकिन ये जो एडीज का मच्छर होता है ये 100% काटेगा ही काटेगा और ये अबव द वेस्ट काटता है। तो ऐसे में सिंपल जो सावधानी होती है कि आप लोग हाफ स्लीव्स की शर्ट की जगह फुल स्लीव्स की शर्ट पहने, घरों में भी कुर्ता पजामा या स्लीपिंग सूट पहने। अगर आप मच्छरदानी लगा सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है।
एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी का 2 दिवसीय चंपावत दौरा, रीठा साहिब गुरुद्वारा में किया गया स्वागत। वार्षिक जोड़ मेले का किया शुभारंभ, सिख भाइयों को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी को ऑनलाइन करने की कवायद, कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने की शुरू की कवायद। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी का मसूरी दौरा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनावों के लिए तैयारी के दिए निर्देश। उत्तराखंड के पुलभट्टा में लड़की की मौत, मामले का खुलासा, गला दबाकर की गई थी हत्या, पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव, जून के महीने में झमाझम बारिश का दौर, डेंगू जैसी बीमारियों का भी बढ़ रहा है खतरा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।